रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम ईज़ी खाता डॉट ओ आर जी को देखेंगे। ये एक ईज़ी खाता सॉफ्टवेयर है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन भी दस्तयाब है। ईज़ी खाता डॉट ईज़ी खाता पे अपने खाते को मेंटेन करने के लिए आप वेबसाइट देखें https://www.easykhata.org। ईज़ी खाता डॉट ओ आर जी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर ये आप खाता आप मेंटेन करेंगे। इसके अलावा आप अपना अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अगर इंटरनेट नहीं है तो आप इसी सॉफ्टवेयर को आप ऑफलाइन भी हासिल कर सकते हैं। तो आप इस खाते इस अपना अपनी शॉप को, अपने लेजर्स को, अपनी इनवाइस कस्टमर्स को, अपनी इन्वेंट्री को, अपनी प्रोडक्ट्स को, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे, इस साइट पे जाएंगे easykhata.org और उसके बाद आप लॉगिन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपके पास सामने पेज आएगा जिसे हम कहते हैं लॉगिन, यानी आप होम पे आए, उसके बाद आपने लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन के पेज पे आएंगे तो यहाँ पे ये लॉगिन का पेज नज़र आ रहा है। क्योंकि आपका रिकॉर्ड नहीं होगा, आपने अभी अकाउंट नहीं बनाया होगा, तो आप इस बटन को क्लिक करेंगे जिसको हम कहते हैं रजिस्टर बटन। इस रजिस्टर बटन को आप क्लिक कर सकते हैं, करके आपको रजिस्टर करेंगे। उसके बाद आप अपनी दुकान या अपनी शॉप जो है वो क्रिएट करेंगे। अगर आपको ट्यूटोरियल का अगर आप इसकी ट्रेनिंग चाहिए तो आप यहाँ पे इसका फेसबुक पेज भी है, और इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको सवाल सवाल है आपके माइंड में, तो आप यहाँ पे इस हेल्प फॉरम जो है virtualcollege.pk पे हेल्प फॉरम पर आप इस सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस इसके बारे में, ट्रेनिंग्स इसके बारे में बहुत सी मालूमात जो है वो आपको फेसबुक पेज पे दस्तियाब होंगी। तो इसको चलाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे तो आप रजिस्टर करने के लिए अपना यूज़र नेम लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक यूज़र नेम लिखा और इसके बाद आप अपना कोई भी पासवर्ड लिखते हैं। मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। आप फेक ईमेल से लॉगिन नहीं कर सकते, आप अपना जो जेन्युइन ईमेल एड्रेस है उसके ज़रिए ही आप रजिस्टर हो सकते हैं। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड रखना है। उसके बाद आपने जो है वो इसको दोबारा से कंफर्म करना है। उसके बाद आपने रजिस्टर करना है। तो जो ही आप रजिस्टर करेंगे तो आपको ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल जो है उसका मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो है इसके डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के लिए, चूंकि अभी तो आप इस साइट के ऊपर रजिस्टर हुए हैं, आपने लॉगिन नहीं किया, तो आपने जो जिस अकाउंट से लॉगिन किया था, जिस अकाउंट से आपने इसको रजिस्टर किया था, उसी से आप यहाँ पे इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखें और पासवर्ड लिखें और आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। एक बात जो है वो ये है कि जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपके इस ईमेल एड्रेस पे इसका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको ईमेल कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड भूल गया है तो आप अपना ईमेल एड्रेस जो है उसके ऊपर अपना इनबॉक्स देखें और उसमें जो है वो ईजी खाता डॉट ओ आर जी, ये वर्चुअल कॉलेज डॉट पी के की तरफ से आपको ईमेल जाएगी और वहाँ पे आप जो है वो देखेंगे, वहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा अपने ईमेल के इनबॉक्स पे। तो आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखेंगे जो आपको ईमेल गया, और यहाँ पे पासवर्ड जो आपको ईमेल गया वही होगा। आमतौर पे जो आप यूज़र नेम और पासवर्ड रखते हैं वही आपको मेल चला जाता है। तो उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पे अगर आप जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ये ऊपर आ गया लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे चूंकि आपका पहले आपने कोई शॉप बनाई नहीं है, आपने अभी नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये बटन नज़र आएगा। जब एक दफ़ा आप अपना स्टोर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे तो उस वक़्त आपको ये जो है ना ये सामने से हट जाएगा और यहाँ पे आपका डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। तो ये आपको क्यों नज़र आ रहा है, वो इसलिए नज़र आ रहा है कि आपने इस अकाउंट से इजाज़ रंजा से आपने कोई अपनी शॉप जो है वो क्रिएट नहीं की। तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी शॉप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इसका नाम रख सकते हैं, रंजा जनरल स्टोर। यहाँ पे इसकी कैटेगरी दे सकते हैं, इसमें जो भी है जिस टाइप की आपकी शॉप है, जिस टाइप का आपका बिजनेस है, उसको आप लिखेंगे। इसमें आप प्लान लिखेंगे, रिटेल है, होलसेल है,
ड्रॉप शिपिंग है या कोई अदर है, तो आप जो है कोई भी इसको लिख सकते हैं। तो इसके बाद जो है वो आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, आपका सिटी लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे और अपना डिटेल लिखेंगे, और उसके बाद आप सबमिट का बटन दबा देंगे। तो आपने एक दफ़ा सबमिट का बटन दबाना है और यहाँ पे आपको सामने नज़र आएगा, यहाँ पे मैसेज आएगा कि वर्किंग, ठीक है। तो उसके बाद बहुत बहुत जितना शार्टली काम करता है, अगर आपका इंटरनेट स्ट्रांग है तो फ़ौरन जो है ये आपका शॉप जो है, आपका स्टोर जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये आपका आउटलेट्स स्टोर आपने बना लिया। मैंने पहले से एक स्टोर बनाया हुआ है एक और अकाउंट से, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं उसको रजिस्टर करता हूँ और यहाँ पे मैं उसको लॉगिन करके चेक करता हूँ। जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आ गया लॉगिन सक्सेसफुल, और आप जब डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। यानी आपने जिस अकाउंट से रजिस्टर किया उसी अकाउंट से आप लॉगिन करेंगे तो आपको वो क्रिएट स्टोर का बटन नज़र आएगा। जब आप क्रिएट स्टोर बना लेंगे, उसकी डिटेल फिल करके उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका डैशबोर्ड नज़र आएगा। डैशबोर्ड में आप देखेंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें, सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आप कस्टमर्स को मेंटेन कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स को मेंटेन कर सकते हैं, सेल रिपोर्ट बना सकते हैं, अपनी इन्वेंट्री रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको बनाना बहुत आसान है। कस्टमर बनाने के लिए आप, अगर आपका जो आउटलेट कैश का एक होता है कि आप एक कस्टमर जो नगद का कस्टमर है, जिसने कोई उधार नहीं लेना या जिसको आप जानते नहीं हैं, आप उसके लिए उसे बनाते हैं आउटलेट कैश कस्टमर। एक कस्टमर बना लेंगे आउटलेट कैश कस्टमर, जो भी कस्टमर आए वो आप उसको उसके अंदर उसकी इनवाइसेस बनाते जाएंगे और आप अपनी रसीदें प्रिंट करते जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप बनाने के लिए यहाँ पे आप कस्टमर को क्लिक करें और यहाँ पे देखें क्रिएट न्यू कस्टमर, और इसमें आप लिखें आउटलेट कैश कस्टमर। ये इसके सारे फील्ड में लिख दें, क्योंकि ये आप देखते हैं कि कुछ आपके जो होल सेलर हैं उनके जो कस्टमर हैं उनके जो बिज़नेस हैं उनके मैनेजर के नाम सेपरेट होते हैं, तो आप उनको यहाँ पे किसी मैनेजर का नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। लेकिन ये जो आउटलेट कैश कस्टमर है, चूँकि ये एक ही कस्टमर होगा जो नगद का कस्टमर है, जो आपसे उधार ले ही नहीं रहा और जिसको आप जानते नहीं हैं, आप सारे ऑप्शन जो हैं उसके लिए ये लिख दें आउटलेट कैश कस्टमर, ठीक है। ईमेल में भी ये लिख दें, एरिया में भी ये लिख दें और एड्रेस में भी ये लिख दें। ये आपको बता रहा है कि ये कस्टमर नगद का कस्टमर है, आप इसको बना लेंगे, ठीक है। अब देखें ये वर्किंग है, प्लीज़ वेट एंड सबमिटेड सक्सेसफुली, और ये फील्ड जो है वो खाली हो गया। अब बैक जाएं, आप देखेंगे कि आपके कस्टमर जो हैं वो एक कस्टमर क्रिएट हो गया। अब इस आउटलेट कैश कस्टमर को अगर आप इसकी डिटेल में जाएं तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका बैलेंस अभी ज़ीरो है। इसका आउटलेट कैश कस्टमर का बैलेंस हमेशा ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि ये नगद का कस्टमर होता है, ठीक है। अगर इसमें ज़ीरो आगे पीछे हो गया तो इट मीन्स कि आपने कुछ किसी को ज़्यादा पे कर दिए हैं या बकाया ज़्यादा दे दिया है या किसी ने कम पे किया है, तो आप यहाँ पे इसको जो है वो इसको चेक करेंगे और उसके मुताबिक जमा या मनफी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे इसका अकाउंट लेजर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखें इसका अकाउंट लेजर अभी एम्प्टी है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। अगर आपने इनवॉइस बनानी है तो आप बना सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास अभी प्रोडक्ट्स नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट्स होती हैं वहाँ पे हम उनके कोड लिखते जाएंगे, ठीक है। तो बनती जाएंगी, हर प्रोडक्ट के ऊपर डिजिट नंबर लगे होते हैं। आपके दुकान में या आपके स्टोर में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको नंबरिंग कर लें, किसी अच्छे से टैग लगा लें, नंबरिंग लगा लें और वही कोड जो है यहाँ पे उनका लिखें। ये चीज़ें जो हैं वो हम अगर प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ज़रूरत होगी। यानी आप क्रिएट न्यू कस्टमर जो है वो आप यहाँ पे देखें, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स में मैंने कुछ पहले से प्रोडक्ट्स बनाई हुई थी, जो हैं वो करियाना स्टोर की, सादे घी, शुगर, सोप हैं, इस तरह की। आप इनको एडिट भी कर सकते हैं और उसके बाद जो है चूँकि इनके मैं कोड देख लेता हूँ, ये हर प्रोडक्ट के ऊपर होनी चाहिए या आपको प्रोडक्ट की याद होनी चाहिए, आपके काउंटर पे पड़ी होनी चाहिए। तो बेहतर ये है कि आपकी शॉप में जितने भी आइटम हैं उनके ऊपर नंबरिंग लगी हो, ठीक है।
टैग लगा सकते हैं, अच्छे से खूबसूरत से छोटे से लगा सकते हैं। तो किसी भी शॉपिंग मॉल में होते हैं। तो अब ये है कि आपने अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स हैं। अगर हमें इसकी इनवॉइस बनानी है तो आप इसी कस्टमर में जाके, अगर हम नकद का कस्टमर है तो इस आउटलेट कैश कस्टमर जाएंगे, अगर कोई और कस्टमर है तो उसका नाम नीचे आ जाएगा। आप कस्टमर के खाते में जाएंगे, खाते में जाके आप उसका लेजर देखेंगे, उसके बाद आप उसकी इनवॉइस बनाएंगे। अब देखें, अगर एक प्रोडक्ट है 110, तो इसका नाम है सादिकी, ठीक है। सादिकी जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। जो ही आप सिलेक्ट करेंगे उसकी प्राइस सामने आ गई, क्वांटिटी सामने आ गई। आप इसकी प्राइस को भी चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी को भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नहीं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐड टू इनवाइस करेंगे, ये इनवाइस ऐड हो जाएगी। अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो आप बाद में रिमूव भी कर सकते हैं, जब तक आपने इसको फाइनल नहीं किया। उसके बाद है एक और प्रोडक्ट जो है उसको ऐड करते हैं। अब उसका कोड जो है देखते हैं, वो एक 120 कोड है नहीं है, 101 देखते हैं। ये सोप है, तो अब देखें सोप है, 101 कोड है। अब इसकी प्राइस को नहीं देखना, आपने इसको सिलेक्ट करना है तो इसकी प्राइस आएगी। तो यहाँ पे देखें इसकी प्राइस 70 है, इसकी क्वांटिटी 1 है। अगर आप इसकी क्वांटिटी चेंज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, मैं इसकी क्वांटिटी 2 कर देता हूँ। और यहाँ पे करते हैं ऐड टू इनवाइस, तो यहाँ पे देखें इनवाइस क्रिएट होगी। अब हमने कस्टमर में 2 चीज़ें खरीदी, एक की क्वांटिटी 1 है और दूसरी की क्वांटिटी 2 है, और इनका टोटल जो है वो 740 रुपये बनता है। अगर आप कस्टमर को कोई डिस्काउंट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 40 रुपये डिस्काउंट कर दिया और बकाया कस्टमर ने जो है वो 700 पे कर दिया, ठीक है। क्योंकि बकाया बचेगा 700। अगर आपने डिस्काउंट 40 किया तो 700 वो पे करेगा। और यहाँ पे आपने, अगर आप कोई और नोट देना चाह रहे हैं तो वो भी दे दें, वरना यहाँ पे सामने से दिया होगा। तो आप सबमिट बटन दबाएं तो ये आप उसकी इनवॉइस बन जाएगी। अब यहाँ पे इसका लेजर देखें, फिर भी ज़ीरो है। और यहाँ पे देखें कस्टमर जो है उसका इनवॉइस नंबर भी मौजूद है, उसकी क्वांटिटी भी मौजूद है, उसका क्रेडिट भी मौजूद है, उसका डेबिट भी मौजूद है। उसने कितना डेबिट किया, क्रेडिट कितना, उसकी डिटेल अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखें, ये कस्टमर का नाम है, आउटलेट कैश कस्टमर, और दुकान, आपकी दुकान का नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। आपका जो है वो मोबाइल नंबर भी शो हो जाएगा, ठीक है। आपकी दुकान की इनवाइस नंबर भी शो हो जाएगी। यहाँ पे कस्टमर का नाम जो है वो आउटलेट कैश कस्टमर है, अगर कोई और कस्टमर होता तो उसका नाम आना था, और कस्टमर आईडी भी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद आप देख लें वही रसीद है, 2 चीज़ें उसने ख़रीदी हैं, एक सादे घी 1 क्वांटिटी, सोप 2 क्वांटिटी, और टोटल 740 हैं। आपने डिस्काउंट कितना दिया वो भी मौजूद है, आपने कस्टमर ने पे कितना किया वो भी मौजूद है, ठीक है। उसकी जो है डेट जो है वो भी मौजूद है। और अगर आप इस इनवॉइस को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो आपका प्रिंटर जो भी अटैच होगा उसके साथ वो प्रिंट हो जाएगी। अगर आपका वो रसीद प्रिंटर है तो उसमें प्रिंट हो जाएगा। अगर आप इसको सेव एज पीडीएफ, यहाँ पे आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सेव एज पीडीएफ है तो इट मीन्स कि आप इसको पीडीएफ में अपने सिस्टम में सेव करके किसी को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है आप जो है वो रसीद प्रिंट करने का। तो अगर आप बैक पे जाएं तो उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर अगर आप एक कस्टमर है, उसने पेमेंट करनी है तो आप यहाँ पे उसकी डेट लिखेंगे, किस डेट को उसने पे किया है, आपने उसको वापस पैसे किए हैं या उसने पे किया है, ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। यानी कैश का टोटल जो हिसाब है वो आप इसमें कर सकते हैं। तो बकिया चीज़ें इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में देखेंगे। आज हमने ये देखा कि हमने कैसे बनाना है इसको, कैसे हमने अकाउंट बनाना है, अपना स्टोर कैसे बनाना है, प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करनी है, उसको दोबारा देख लेते हैं। उसको दोबारा देखने के लिए आप प्रोडक्ट्स में जाएं और यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट पे जाएं, और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, यहाँ पे कोई भी इसका नाम रख लें, जो भी प्रोडक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो किसी एक आइटम का नाम कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल है। प्रोडक्ट कोड अगर आप उसका 120 रखते हैं, अगर एक चीज़ की कई ब्रांड्स हैं तो उनके नाम जो हैं वो 1 से 10 के डिफरेंस में रखें, ताकि 110, 120, 121, 122
और उसमें सारे कुकिंग ऑयल आ जाए, तकरीबन 10 का जो है ना, हर आइटम में 10 का जो है वो डिफरेंस रखेंगे। तो ये 120 वाला का मतलब है 20 की रेंज में, 120 की रेंज में का मतलब ये है कि ये सारे कुकिंग ऑयल है। अगर 110 में है तो हो सकता है ये जो है वो कोई और चीज़ हो, शैम्पू है, शैम्पू के ब्रांड्स हैं या कोई और आइटम है। ठीक है, ये कोड आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, इसमें कोई हम आपको पाबंद नहीं कर रहे। जो कोड भी आप लगाएंगे डिजिटल नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे जो है उसकी कैटेगरी रखनी चाहिए कि ऑयल है, यहाँ पे उसका कुकिंग ऑयल का कोई नाम रख लें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल डालडा कहता है कोई कस्टमर, डालडा कुकिंग ऑयल है, तो ये यहाँ पे कुकिंग ऑयल, और यहाँ पे इसकी कैटेगरी जो भी है उसकी सब कैटेगरी बनती है, बनास्पति या ऑयल, जो उसकी कैटेगरी बनाती है। उसके बाद है महीने के शुरू में जो इसका स्टॉक है वो आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 50 पैक है और न्यू स्टॉक अभी नहीं आया, जब ऐड करेंगे महीने के दौरान में वो न्यू आप कर सकते हैं। और यहाँ पे उसके बाद आप यूनिट इसका देखेंगे, अगर आप इसके पैक्स हैं, बंडल हैं, किलोग्राम हैं। अगर इसके पैक्स हैं तो आप इसको पैक कर लें, अगर बंडल हैं बंडल कर लें। फिर यह है कि ये ऑल वर्ल्ड के लिए है, अगर आप इसमें पूरी पाकिस्तान पाक रुपीज़ में करना चाह रहे हैं तो पाक रुपीज़ में कर लें। अगर आप किसी और में करेंसी में या आप मुल्क से बाहर हैं तो किसी और कंट्री में हैं तो आप अपनी करेंसी रखेंगे। उसके बाद ये है यहाँ पे अपनी इसकी प्राइस फॉर एग्जांपल 400 है। उसके बाद मार्जिन अगर आप इसमें देख लें कि मेरा मार्जिन जो है वो 12 रुपये बनता है तो यहाँ पे रख लें, ये आपका मार्जिन कैलकुलेट करने में मदद देगा। उसके बाद इसमें थोड़ी सी डिटेल दे दें, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस इज़ टेस्टिंग, क्योंकि मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। दिस इज़ डमी वैल्यू, आप जो भी इसकी डिटेल जो है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। तो ये अब देखें एक और प्रोडक्ट जो है वो आप ऐड हो गई है। अब देखें इस प्रोडक्ट में अब ये देखें डालडा कुकिंग ऑयल है, इसका मंथली ओपनिंग स्टॉक 50 था, महीने के दौरान अगर आता है तो वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। टोटल स्टॉक ये है और वगैरह वगैरह। अगर आप प्राइस चेंज होती है तो आप हमें नोटिस करेंगे कि हमने प्राइस चेंज करनी है, आप उस दिन आपकी प्राइस चेंज अलाउ करेंगे। क्यों, इसकी वजह यह है कि अगर आप वैसे करते जाएंगे तो ये है कि अगर आप दुकान के मालिक हैं और आपका मैनेजर जो है या आपका दुकान पे कोई दूसरा मुलाजिम रखा हुआ है तो वो आपकी प्राइस चेंज ना करे और इसमें चेंजिंग ना करे। तो चेंजिंग जो है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगी या ना कि आपके मुलाजिम की मर्ज़ी से होगी। ठीक है, इसके लिए आप हमें नोटिस करेंगे, हम जो है आपको अलाउ करेंगे। ठीक है, वरना आप जो है करने का तो अभी हमने ओपन किया हुआ है कि आप कैसे कर सकते हैं, आप अपनी प्राइस वगैरह ओपनिंग स्टाम्प जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी चेंजिंग करेंगे यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम बाकी चीज़ें जो हैं सेल रिपोर्ट बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो में देखेंगे। तब आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में नई चीज़ों के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।